सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आपको इसके पहले वाले में इसका हमने आइसोमेट्रिक बताया था कि ये आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे। अब इसमें बताएंगे आपको कि इसका ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाएंगे। एग्ज़ाम में आपको जब भी आता है तो ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ रहता है, उसमें क्या आता है कि इसका व्यू बनाना है ऑर्थोग्राफिक। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए दिया हुआ रहता है कि किस में बनाना है, फर्स्ट एंगल में अथवा थर्ड एंगल में। तो जिस एंगल में दिया हुआ रहेगा इसका ऑर्थोग्राफिक हम उस एंगल में बना देते हैं, केवल ऑर्थोग्राफिक ही बनाते हैं। इसमें यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है कि इसका ऑर्थोग्राफिक किस में बनाना है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आपको बनाने के नियम लिखवाया गया है कि यदि इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने किस एंगल में बनाना है, फर्स्ट एंगल में अथवा थर्ड एंगल में, यदि इस बारे में कोई नोट नहीं दिया गया है तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस में बनाएंगे तो थर्ड एंगल में बनाते हैं। तो आइए आपको यहाँ हम बताते हैं कि इसका थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैसे आपको बताया गया है कि आपने कॉपी के पेज के क्या करते हैं कि 4 भाग में कर देते हैं। 4 भाग में क्यों करते हैं, तो 4 भाग में इसलिए करते हैं कि 4 भाग में जैसे हम 3 व्यू बनाएंगे इसका, एगो फ्रंट, दूसरा साइड, तीसरा टॉप बनाएंगे और एगो चौथा हिस्सा रख देते हैं जांच पत्रक नहीं जांच करने के लिए। तो इसलिए ये चारों बनाते हैं एक साथ, 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने से फ़ायदा क्या है कि हम जब भी खींचेंगे, जैसे फ्रंट और साइड दोनों का ऊंचाई बराबर होता है, फ्रंट का लंबाई बराबर होता है, साइड का चौड़ाई, टॉप का ऊंचाई बराबर होता है। फ़ायदा क्या है कि हमें जितना ऊंचाई यहाँ फ्रंट साइड का लेना है उतना ही फ्रंट का लेना है। तो स्केल से एक बार रखेंगे स्केल, तो एक सिधाई में दोनों खींच लेंगे। ये खड़ा में खींचना है तो एक सिधाई में फ्रंट और टॉप खींच लेंगे, फिर फ्रंट का भी टॉप का खींच लेते हैं। इसलिए ये चारों एक केंद्र से बीच सेंटर निकाल कर ये 4 भाग करके और बनाते हैं। तब चलिए, सबसे पहले हम इसका बाउंड्री लेंगे। बाउंड्री लेने के लिए हमें यहाँ देखना है कि इसका पूरा लंबाई दिया हुआ है 62 और इधर से दिया हुआ है 50। फ्रंट का लंबाई हो गया 62, साइड का चौड़ाई हुआ 50 और पूरा ऊंचाई इसका दिया हुआ है 42। तो हमें अगर फ्रंट बनाना है, जैसे इधर से बनाना है, तो हमें कोई कितना लेना पड़ेगा, तो 62 लेना पड़ेगा और पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 42। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 62 लेंगे और ऊंचाई बिंदु लगाएंगे 42। तो ये 62 ऊंचाई जब लेंगे, 42 ऊंचाई लेंगे यहाँ से, जब 62 इधर खींचेंगे, इसी के साथ स्केल लगाएंगे इधर भी, साइड में भी। तो साइड में कितना खींचना है हमको, तो यहाँ से दिया हुआ है 16, फिर इधर से भी 16, यानी पूरा मिलकर 50 आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 50 का बिंदु लगा लेंगे, 16 इधर से खींच लेंगे, 16 इधर से खींच लेंगे, जैसे ड्राइंग में खींचे हैं। एक साथ में ये दोनों लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ से खड़ा करते हैं, तो यहाँ से हमने ये खड़ा किया हुआ है बाउंड्री के लिए, पूरा कितना ऊंचाई है 42। तो हमने यहाँ से यहाँ 42 ले लिया, ये भी 42 ले लिए, ये भी 42 ले लिए और ये भी 42 का बिंदु लेकर फिर हमने ऊपर से बंद कर लिया। इसके साथ अब फ्रंट बनाना शुरू करते हैं। फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट में सबसे पहले सामने से देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिखाई दिया एक 22, बीच में आपका ये कह रहा है कि 18 कटा हुआ है। तो 18 में क्या है कि भी ग्रुप बना हुआ है। भी ग्रुप मतलब कि ऐसे कटा हुआ है। तो ऐसे जब कटेगा तो एक ठो भाग हमारा ये वाला दिखाई देगा और दूसरा ये वाला दिखाई देगा, मतलब कि इस भी में 2 भाग दिखाई देगा, एक ठो इधर का और दूसरा इधर का। तो इसमें आपका ये 22 हुआ, फिर बीच में 18 गैप है, फिर इधर आपका कितना बच रहा है, तो 22 और 18 कितना 40 हुआ और फिर इधर 22 बचेगा तो ये 62 हो जाएगा। यानी 22 इधर भी बचा हुआ है, 22 इधर भी बचा हुआ है। तो 22 क्या करेंगे, फिर यहाँ से जब खींचेंगे, ये जो खींच लिया हमने यहाँ से 62 को खींच लिया पूरा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 ऊंचाई लेंगे, 16 ऊंचाई ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा बंद कर देंगे। पहले 16 ऊंचाई लेंगे और 16 ऊंचाई लेकर यहाँ से यहाँ पूरा लंबा बंद कर देंगे। बंद करने के साथ हम देख रहे हैं कि इधर से 22 का भाग हमारा है, दूसरा ये 22 का भाग है। तो इधर से 22 लेंगे, इधर से 22 लेंगे और 22 लेने के साथ इसको हम बंद कर देते हैं। एक भाग हो गया हमारा, यहाँ से 22 लिए थे, ये 22 लिए, ये भाग बन गया। बीच में जो हमारा भी ग्रुप बना हुआ है ये 18 चौड़ाई का है। तो इसका हमने क्या किया था कि उस ड्राइंग में कि इसका आधा किए थे और आधा के साथ पीछे बिंदु ले आकर
दोनों मिला दिए थे। मतलब कि ये जो कोना बना हुआ है आधा में बना हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, वो आधा में कॉर्नर खींच देंगे लाइन हम, यानी 18 का सेंटर और यहाँ पे वो कॉर्नर खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया 1 2 और ये वो इधर का 3 और ये वो ये 4 भाग। ये फ्रंट से हमारा दिखाई दिया 1 2 3 और 4 भाग। इससे आगे बढ़ते हैं, तो एक तो तिरछा यहाँ पे है, दूसरा तिरछा ये है और तीसरा ये वो ये बीच वाला भाग आपका बच रहा है। तो दोनों तरफ एक 9 का पट्टी बना देंगे तो बीच वाला भाग हमारा ऑटोमेटिक बच जाएगा। चलिए बीच और 9 दोनों पट्टी बनाते हैं। कितना का है, 9 लेना है, इधर से भी 9 लेना है, ऊपर भी चौड़ाई 9 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ से भी 9 लेते हैं, यहाँ से इधर से भी 9 और इधर से भी 9 लेकर ये पट्टी ये बना देते हैं, ये वो इधर से पट्टी बना देते हैं 9 9 का। बीच में बचा हमारा ये वाला भाग। ये जो भी कटा हुआ है ये कैसे कटा हुआ है, तो यहाँ से लेना है 16, इधर से भी 16 और बीच में आपका बच गया कितना 30। तो ये लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से ले लेते हैं 16, फिर इधर से ले लेते हैं 16, बीच में आपका बच रहा है 30। तो 30 जो बच रहा है इसका केंद्र बिंदु लेंगे 15 का आधा। 15 लेने के साथ क्या करेंगे, फिर आपका जैसे इसमें दिया हुआ है 15 नीचे लेना है तो यहाँ से 15 नीचे लेंगे और 15 नीचे लेने के साथ क्या करेंगे, तिरछा इसको स्केल से फ्री हैंड मिला लेंगे, इसको और इसको। इस तरह से हमारा फ्रंट से देखने के बाद से कितना भाग दिखाई दिया, 1 2, एक ठो इधर से 3, एक ये 4, एक ठो ये 5, एक ठो ये 6 और ये बीच वाला भाग आपका जो बचा है ये 7। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ठो ये 7। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। एक इसमें डॉटेड लाइन खींचा हुआ है, तो ये कैसा है, तो इधर से जब देख रहे हैं तो इसके पीछे यानी इधर से साइड से इसके अंदर यहाँ से सुराख है इस पार से उस पार तक, जो ये वाला है यहाँ से 6 ऊपर गया है, 6 ऊपर गया है और ये बंद हो गया और ये होल इस पार से उस पार तक है जैसे ये दिखा रहा है। तो ये कोना, मतलब ये कोना आपका यहाँ से ऊंचाई कितना है 6 है। तो ये कोना जब हम इधर से देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, ढकेगा, छिपेगा। तो यही छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए डॉटेड या हीट लाइन का प्रयोग करते हैं। तो यही 6 ऊंचाई आपका जो इस पार से उस पार तक होल है, उसी के लिए हमने यहाँ से 6 ऊंचाई लेकर यहाँ से यहाँ तक हीट लाइन खींच दिया। ठीक है, इस तरह से आपका फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं साइड में। साइड में हम इधर से देख रहे हैं, तो इधर से सबसे पहले सामने से देखेंगे तो हमारा मात्र एक भाग दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपका पूरा भाग है। इसके अलावा ये देखेंगे अपना कट गया है, ये तिरछा यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ये नहीं है कुछ भी। तो ये केवल फ्रंट, ये एक भाग दिखाई दे रहा है। तो ये बना कैसे है, तो यहाँ से हम बताए थे जैसे ये 50 लिए थे, 50 में दोनों तरफ 16 खींचे थे, 50 लिए, 50 में ये इधर से 16 लिए, इधर से 16 लिए, फिर 6 ऊंचाई ले लिए हैं, 6 ऊंचाई लेकर ये बंद कर दिए यहाँ से। ये वाला बता रहा है कि यहाँ से ये जो कोना कट गया, ये होल है, ये पूरा बिल्कुल यहाँ से कट कर ये निकल गया, मतलब इस पार से उस पार तक होल है। यही होल का डॉटेड हमने यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ से हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने 16 खड़ा किया था, तो यहाँ से हमने 16 खड़ा कर दिया। फिर इधर से खड़ा किए थे हमने 42, 42 के बाद से यहाँ आए थे 20 और इसको तिरछा मिला दिए। उसी तरह से यहाँ से हम खड़ा कर देंगे 42, 42 के साथ इधर आएंगे 20 और 20 के साथ फिर इसको क्या करेंगे, तिरछा मिला देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ क्या है कि इसके साथ जब इसके पीछे पड़ रहे हैं तो इसके पीछे इधर कटा हुआ है, वो जो इधर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो कैसे कटा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो 20 वाला भाग है, इसके सामने आपका ये नीचे कट कर चला गया है ये यहाँ तक, और ये कट कर आकर फिर चला आया है यहाँ तक। मतलब कि ये अगर देखेंगे तो यहाँ से कट कर आया यहाँ, ये ऊंचाई इसका कितना बन रहा है, अब तो ये पूरा आपका 42 है। 42 में ये नीचे हम 16 छोड़ दिए हैं, यानी 42 में 16 निकालेंगे 26 बचेगा, 26। तो ये 26 हमारा ये नीचे आ रहा है, मतलब इस 16 के ऊंचाई के सामने ये नीचे आकर फिर इधर मुड़कर निकल गया बाहर। मतलब अगर इधर से देख रहे हैं तो ये कोना के सामने हमारा यहाँ पे डॉटेड आएगा ये, और ये इसके सामने यहाँ से बढ़ेगा ये कोना, ये। तो इसी का डॉटेड हम यहाँ देते हैं। तो ये यहाँ से इसके सामने जो 20 लिए हैं, यहाँ से लेंगे डॉटेड, नीचे आएंगे हम ये 26 और फिर ये डॉटेड लेकर हम यहाँ तक बाहर तक मिला देते हैं। ठीक है, इसी के साथ फिर एक और इसके इधर से भी कटा हुआ है इसके अंदर, यानी ये जो आपका भाग आकर मिल गया ये इसमें 8 अंदर जाकर ये कोना ये को बन रहा है यहाँ। तो यहाँ से इसके माने इसके सामने अगर इधर से देखेंगे
तो यहाँ से 8 अंदर जाएंगे, मतलब इसके सामने डॉटेड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 8 आएंगे और 8 आने के साथ से ये डॉटेड दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर जब इधर से देख रहे हैं तो यहाँ भी आपका ये इसका सेंटर लिए थे और 15 नीचे आकर ये कट मिला दिए थे काट कर। तो ये 15 नीचे जाने के बाद से ये कटा हुआ था, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये 15 नीचे जाकर ये मिला हुआ था तो फिर यहाँ से हम 15 नीचे लेंगे और यहाँ पे डॉटेड दे देंगे एक ठो, जैसे ये दिया हुआ है आपका, यहाँ से 15 नीचे आकर और ये डॉटेड दिया है। अब बनाना है हमको टॉप। तो टॉप के लिए जब फ्रंट हमारा ये है, फ्रंट ये बना तो इसके ऊपर टॉप बनाएंगे। टॉप ऊपर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, तो ये जैसे लंबा ऐसे है तो इसको ऐसे उठा देंगे, ऐसे उठा कर लाकर ऐसे रखेंगे। तो ये वाला जो पट्टी हमारा है यहाँ बन गया। तो ये पट्टी जब यहाँ बना तो ये कैसे है, जब ये आगे हमारा ऐसे, तो ये वाला पट्टी सबसे पहले लंबा हम यहाँ बनाते हैं। तो ये इसका है पूरा, ये साइड का चौड़ाई आपका 50 है। जब ये 50 उठेगा ऐसे आकर ये बनेगा तो ये ऊंचाई इसका हो जाएगा 50। यहाँ हम ले लेते हैं 50 और ये लंबाई आपका फ्रंट का लंबाई जैसे 62 है वैसे 62 ले लिए, ये 50 और ये 62 से बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं हम यहाँ ऊपर वाले भाग से। तो यहाँ से 16 लिए हैं, इधर से भी 16 लिए हैं और ये 20 लिए हैं। तो यहाँ से हमने 20 ले लिया। 20 लेने के साथ ये यहाँ से यहाँ तक सीधा एक लाइन खींच देते हैं पूरा। 20 लेते हैं, 20 लेते हैं, ये सीधा लाइन से बंद कर देते हैं। अब इसमें आपका ये बना है कितना भाग, 1 2 3 और एक जैसे इधर से तिरछा है वैसे इधर से भी तिरछा है, तो ये 4 बनाएंगे यहाँ पे। तो ये है आपका 16, ये भी है 16। तो यहाँ से लेंगे 16, इधर से लेंगे 16 और ये बंद कर देंगे, ये 16 लेकर ये बंद कर देंगे। अब ये बीच वाला भाग बचा है 30। तो 30 में आप क्या किए थे कि आधा कर दिए थे, आधा में भी काटे थे दोनों तरफ से। तो ये 30 का आधा ले लेंगे 20 सेंटर और 20 सेंटर में ये 2 भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ से ये तिरछा वाला भाग ये दोनों हो जाएगा। इस तरह से आपका बन गया ये 1 2 3 4 भाग। अब चलते हैं नीचे। तो नीचे आएंगे तो ये वाला तिरछा भाग एक ठो है, दूसरा एक ठो ये तिरछा है। तो ये दोनों को तिरछा दोनों तरफ लगा देंगे, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ। यहाँ से कितना है 9, यहाँ से भी 9, इधर भी 9 है आपका, इधर भी 9 है। तो यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से भी 9 लेंगे, यहाँ से 9 लेंगे और यहाँ से 9 लेकर ये खींच के मिला देते हैं, ये भी खींच के मिला देते हैं। एक ठो पट्टी आपका ये बना, ये वाला 9 ये हो गया और ये वाला 9 आपका ये हो गया। इसके नीचे बढ़ते हैं तो फिर आपका ये वाला चरकुट्टा आपका जो बचा हुआ है ये चौकोर बना हुआ है, इसमें भी आपका एगो अंदर भी की तरफ कटा हुआ है। तो ये कैसे कटा है, तो यहाँ से लिए थे 22, यहाँ से भी लिए थे 22 और बीच में आपका ये बच गया 18 छोड़ने के बाद से क्या किए थे कि 8 अंदर गए थे। उसी तरह से यहाँ आएंगे, यहाँ से लेंगे 22, यहाँ से भी लेंगे 22 लेने के बाद से ये बीच में बच गया आपका 18 का आधा लेंगे हम 9, यहाँ से चले जाएंगे अंदर 8, यहाँ से यहाँ 8 जाएंगे, 8 एक बिंदु लगाएंगे और उस 8 बिंदु पे इसको मिला लेंगे तिरछा और इसको मिला लेंगे तिरछा, ये वाला भाग मिल जाएगा। ये वाला भाग आपका नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका ये टॉप कंप्लीट हो गया। टॉप में कितना भाग आपने देखा, 1 2, एक ठो इधर से 3 4, एक ठो ये 5 6 और फिर आपका ये भाग ये 7। एक ठो ये हुआ 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7, ठीक है। अब ऊपर से जब देख रहे हैं तो ये नीचे जो होल इधर से कटा हुआ है, तो ये ऊपर से भी देखने पे ये कोना आपका दिखाई नहीं देगा, ये ढकेगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, जो छिप रहा है इसके लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग करेंगे। तो ये इधर से 16 और इधर से भी 16। तो टॉप में क्या करेंगे, नीचे से 16 लेंगे और एक डॉटेड दे देंगे यहाँ से वहाँ तक, ऊपर से भी 16 लेंगे और डॉटेड दे देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये बनाने के बाद से इसमें डायमेंशन देना है, तो माप वही देंगे जो ड्राइंग में दिया हुआ है। ड्राइंग का माप अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है 22 18 और ये 62, उस तरह से हमने दे दिया 22 18 और 62। फिर इसका हाइट दिया हुआ है 16, तो हमने यहाँ इसका हाइट दे दिया 16। एगो इसका हाइट दिया हुआ है 15, हमने इसका हाइट यहाँ दे दिया 15। ये पूरा दिया हुआ है 42, हमने दे दिया 42। इधर देखेंगे तो ये दिया हुआ है 16 16 50 और ये 6, तो यहाँ हमने दे दिया 16, ये भी 16, ये 50 और ये 6। इसका माप दिया हुआ है यहाँ पे 9 आपका, ये भी 9 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फिर एक को 22 दिया हुआ है। तो हमने दे दिया यहाँ से इसका 9, यहाँ से दे दिया इसका 9,
तो ये बीच में क्यों देते हैं कि ये 9 दिए हमने, यहाँ से यहाँ 9 दिया, तो इसका भी काम चल गया कि 9 है और ये भी 9 है। ये 22 हमने दिया तो इसका भी काम चल गया कि यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर इसका 22 है, यहाँ भी मिलाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 22 हुआ। फिर आपका ये 9 हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है 16 और 30, तो हमने यहाँ दे दिया माप ये 16 और 30। ठीक है, इसमें जो भी लिखेंगे ये माप देते हैं किस सिस्टम में, तो अलाइंड सिस्टम में। अलाइंड सिस्टम का मतलब क्या कि इसमें जो क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर लिखते हैं, और जो वर्टिकल रेखा है जैसे ये खड़ी है उसके ऊपर दाहिने से लिखते हैं, इधर से पढ़ते हैं, इधर से सामने से और दाईं ओर से। अलाइंड सिस्टम में बताया गया आपको कि बीमा के मान को ये बीमांकन रेखा के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है कि सामने से और दाईं ओर से आसानी से पढ़ा जा सके, इसलिए ये जो खड़ा लिखे हैं इसके ऊपर दाहिने इधर लिखे हैं, इसके ऊपर दाहिने इधर लिखे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होगा। इसके साथ नीचे ये लिखना ना बोलेंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब कि ये पूरा माप जो दिया हुआ है वो mm में है। इसके साथ आप ये जो थर्ड एंगल बनाए हैं तो थर्ड एंगल का सिंबल बनाना नहीं छोड़ेंगे, सिंबल हमेशा बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अगला